Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे Q data structures which is very important from the point of view of data structures topic, but ये आपके CU CET computer science syllabus में भी है, that is your section B1. So B1 section के अंदर आपसे Q से related questions पूछे जा सकते हैं. It is a data structure which is based on the concept of FIFO, that is first in first out, right? आपके सिलेबस में जो एक डेटा स्ट्रक्चर आप पहले कर चुके हो दैट इज स्टैक. सो स्टैक की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, तो अगर आपको स्टैक पढ़ना है तो वो आपको 12th क्लास की प्लेलिस्ट में दिख जाएगा टर्म 2 की. सो टर्म 2 की 15 डे प्लेज में भी है, उसमें मैंने आपको पूरा स्टैक बताया हुआ है. स्टैक बेस्ड होता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ लिफो, एंड जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यू विच इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फिफो. स्टैक की एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे कि इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स नोटेशन कैसे करेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल इन डिटेल. आई विल ऐड दोज वीडियोज इन द करंट प्लेलिस्ट, तो आप करंट प्लेलिस्ट में से भी उनको देख सकते हैं, राइट? सो जस्ट अ शॉर्ट नोट, लाइक स्टैक क्या होता है? व्हेन वी कीप थिंग्स वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक जब आप चीज़ें रखते जाते हो तो उसको हम स्टैक कहते हैं. सो जब हम ऐसे रखते हैं तो हम सबसे ऊपर ही नई वैल्यू को रखते हैं ना. अगर आपके पास प्लेट है, चेयर है, बुक्स है, किसी भी चीज़ का स्टैक है, सो यू आर गोइंग टू कीप द थिंग ऑन द टॉप, सबसे ऊपर रखेंगे हम उसे, तो उसे कहते हैं इंसर्शन एट टॉप, जिसे पुश कहा जाता है. एंड सिमिलरली डिलीशन भी कहाँ से होनी चाहिए? सबसे टॉप से. सो सबसे पहले जो आप एलिमेंट डिलीट करोगे वो स्टैक के टॉप पर से ही डिलीट होना चाहिए. सो दैट इज डिलीशन फ्रॉम टॉप. ठीक है. सो इंसर्शन भी कहाँ पे होती है? टॉप पे. डिलीशन भी कहाँ से होती है? टॉप से. सो इंसर्शन इज डन एट द टॉप, डिलीशन इज डन फ्रॉम द टॉप. अब वही चीज़ क्यू में क्या होती है? फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो उसमें क्या है, जो सबसे लास्ट में चीज़ इंसर्ट हुई है वो सबसे पहले बाहर आती है. इसमें उल्टा है, इसमें जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले बाहर आएगा. सो क्यू हम लोगों ने बहुत जगह देखी है, ठीक है. अब आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो क्यूज़ बहुत कम हो गई हैं, बट येस वी हैव सीन क्यूज़. अगर आप एक मूवी देखने जाते थे पहले तो आपको बाहर खड़े होकर टिकट बुक करानी होती थी, तो हम एक क्यू में खड़े होते थे, जब हमारा नंबर आता था तो टिकट लेते थे, है ना. ऐसे ही जब आप मेट्रो में जाते हो तो वहाँ पे भी अगर आपके पास कार्ड नहीं है मेट्रो का तो आपको टोकन लेना पड़ता है, उसके लिए भी क्यू होती है जहाँ पर हम खड़े होते हैं. ठीक है. सो इट डिपेंड्स कि आप कहीं पर भी जा रहे हो जहाँ पर आपको सर्विस देने वाला बंदा एक या दो है लेकिन सर्विस लेने वाले बंदे बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर हमें क्यू में खड़ा होना पड़ता है. जब हमारी बारी आती है तो हमें चांस मिलता है. तो जो सबसे पहले क्यू में आके खड़ा होता है वो सबसे पहले बाहर आता है. दैट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ अ क्यू, है ना. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल लाइफ में क्यूज़ होती हैं, क्यूज़ कंप्यूटर्स में भी होती हैं. जैसे कि मान लो आपने एक प्लेलिस्ट बनाई है. अब जैसे यही प्लेलिस्ट है ना, CUET की प्रिपरेशन की जो प्लेलिस्ट है, अगर आप इसको प्ले करते हो तो जिस ऑर्डर में वो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, एक के बाद एक प्ले होती जाएगी. जिसको मैंने सबसे पहले ऐड किया था, फर्स्ट इन थी, वो सबसे पहले प्ले होगी. फिर जिसको उसके बाद ऐड किया था वो उसके बाद प्ले होगी. तो दे आर इन अ क्यू. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्यू ना. सो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो स्टैक के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस को हम पुश पॉप कहते हैं. क्यू के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस को हम एन क्यू एंड डी क्यू कहते हैं. ठीक है. एन क्यू मतलब क्यू में इंसर्ट करना. तो इसमें इंसर्शन कहाँ पर होती है? एंड में. सो इंसर्शन इज डन एट द एंड. और डी क्यू का मतलब है डिलीशन. सो डिलीशन कहाँ से होती है? फ्रॉम beginning. So insertion is done at the end and deletion is done from the beginning. So this is first in first out. जबकि stack में क्या होता था? Insertion at top. So top पे ही insert होता था और top से ही delete होता था. So deletion from top. So same जगह पे ही add भी होगा और remove भी होगा, जिसको हम push और pop कहते हैं. But NQ और DQ का मतलब है insertion at end, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग. अब इसको करेंगे कैसे, उसको प्रोग्राम को हम अभी डिस्कस करेंगे. पर उससे पहले मान लो ये आपके पास क्यू है, लिस्ट है जिसमें हमें एलिमेंट्स ऐड करते जाने हैं. ठीक है. अब इनिशियली पाइथन में तो ऐसा कुछ होता नहीं कि आपको पहले से किसी साइज़ की लिस्ट बना के रखनी पड़े. पर जब आप C++, जावा में काम करते हो, सो वी हैव टू हैव अ फिक्स साइज अर्लियर कि भाई कितने साइज़ की लिस्ट आपको बनानी है. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे नंबर आएगा हम लिस्ट में ऐड करते जाएंगे.
कौन सा फंक्शन होता है जिससे आप लिस्ट के लास्ट में एक वैल्यू को ऐड कर सकते हो? फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ। फटाफट कमेंट में लिखो कि ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से मैं पाइथन में एक लिस्ट के लास्ट में, लिस्ट के एंड में एक नई वैल्यू को ऐड कर सकती हूँ। विच फंक्शन इज दैट? विच फंक्शन हेल्प्स यू टू डू दैट? सो द फंक्शन इज अपेंड। तो आप लिस्ट का नाम लिखते हैं, डॉट अपेंड लिखते हैं, और यहाँ पर आप लिखते हैं नंबर। सो एल डॉट अपेंड 50 से क्या होगा, इसी लिस्ट के पीछे 50 और ऐड हो जाएगा। हमने क्या करना था, इंसर्शन एट एंड। तो सही है भाई, अपेंड से हो जाएगा। तो जब जब एक नई वैल्यू आएगी उसको आप अपेंड करवाते जाओ। आप अपेंड करते जाओगे, वो पीछे ऐड होता जाएगा। दैट इज इंसर्शन एट एंड। और अगर आपको डिलीशन करनी है तो डिलीशन कहाँ से होती है? बिगिनिंग से। डिलीशन हैज़ टू बी डन फ्रॉम द बिगिनिंग। अब पाइथन में लिस्ट में दो फंक्शंस होते हैं, एक पॉप और एक रिमूव। पॉप का काम भी डिलीट करना है, रिमूव का काम भी डिलीट करना है। पर पॉप जो है वो एज पर द पोजिशन डिलीट करता है। अगर हम कोई भी पोजिशन पास नहीं करते हैं, so it deletes the last element, but I have to delete the first element. So to delete the first element, I'll be writing l.pop0. So मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जो भी एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट को हम यहाँ पे इंडेक्स क्या लेंगे? 0, क्योंकि इंडेक्स आपके हमेशा 0 से शुरू होते हैं। तो जो 0 इंडेक्स पे है दैट शुड बी डिलीटेड, मतलब फर्स्ट एलिमेंट शुड बी रिमूव जब भी क्यू से डिलीशन होगा। ये दो हमारे मेजर फंक्शन है जिनका हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, और ज़रा देखते हैं अब कि इसका इस्तेमाल हम करेंगे कैसे। हम ये प्रोग्राम बनाने के लिए पाइथन ओपन कर लेते हैं। आई हैव टू मेक अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर स्टैक्स, फॉर क्यू। स्टैक का तो हमने स्टैक वाली वीडियो में बनाया हुआ है, राइट? अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम स्टैक नहीं, क्यू का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा, डेफ, फंक्शन का नाम दे दिया एन क्यू। एन क्यू के अंदर आपको एक क्यू रिसीव करनी है। अब क्यू का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेट्स से यही दे दिया आपने, और एक आपने ले ली वैल्यू जो आपको इंसर्ट करनी है। व्हाट आई हैव टू डू, नथिंग। यहाँ पे कोई साइज़ की प्रॉब्लम है नहीं, ओवरफ्लो जैसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। अदरवाइज ओवरफ्लो का मतलब होता है कि मान लो आपने 10 साइज़ की क्यू ली, अब उसमें ऑलरेडी 10 एलिमेंट है, आपको 11th एलिमेंट ऐड करना है, और वहाँ पे फिक्स साइज़ है कि भाई 10 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। अगर 10 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते तो क्या होगा, 11th पे एरर आ जाएगा। इट विल गिव यू दी ओवरफ्लो एरर, इट विल स्टॉप। बट पाइथन में ऐसा एरर आता ही नहीं है। पाइथन में हम जितनी चाहें उतनी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। आई विल बी राइटिंग क्यू डॉट अपेंड वैल। मैंने ये लिख दिया। इससे सिंपली आपकी वैल्यू जो है वो क्यू में ऐड हो जाएगी, नथिंग मच। और आपको करना क्या है, आपको एक क्यू लेनी है जो कि इनिशियली खाली है। आई हैव टेकन इट एज ब्लैंक। देन आई मेक अनदर फंक्शन, नाम दे दिया मैंने डी क्यू। डी क्यू में मैं सिर्फ क्यू को पास कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई हैव टू डिलीट। अब डिलीट करने के लिए ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ है भी कि नहीं क्यू में, है ना। मैं चेक करूँगी कि भाई क्या लेंथ ऑफ क्यू 0 है। अगर तो लेंथ ऑफ क्यू 0 है मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। वी शुड से दैट इट्स अंडर फ्लो, क्यू इज़ एम्प्टी। अब खाली क्यू में से कैसे डिलीट करोगे, है ना। आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको एक बॉक्स में से सामान निकालना है, आपको मम्मी ने बोला कि बॉटल में से पानी डाल दो ग्लास में, पर बॉटल में पानी है ही नहीं, तो करेंगे क्या? दैट इज अंडर फ्लो, क्यू इज एम्प्टी। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरे पास कंटेंट है, सो आई नीड टू डिलीट द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। वेरी फर्स्ट एलिमेंट आप कैसे डिलीट कर सकते हो? वैल इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप 0। क्यू डॉट पॉप 0 पे जो भी डिलीट होके आएगा वो वैल में आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, डिलीटेड element is val. If you want, you can print the deleted element. If you don't want to print it, you can return it as well. That is totally up to you. ये मैंने बना दिया def dq, ठीक है। आप डिस्प्ले बनाना चाहो तो आपकी मर्जी है, बट अदरवाइज ये दोनों मेजर फंक्शंस होते हैं, और ये हमको अब बार बार चलाकर देखने हैं। तो हम यहाँ पर यूज़र से पूछ सकते हैं कि भाई प्रेस 1 to add in queue, print press 2 to delete from queue, press 3 add in queue, delete from queue, press 3 is to
display queue and press 4 is to exit or quit, whatever message you want to write. इस वैल्यू को हम रीड कर लेंगे. We'll write this, enter your choice, and then we write if n is equal to 1. अगर n 1 है तो क्या होना चाहिए, तो nq को कॉल करना है, लेकिन आपको नंबर भी तो यूज़र से लेना पड़ेगा ना कि इंसर्ट कराना क्या है. तो आप देखो, अगर तो यहाँ पर वैल्यू ऊपर रिसीव कर रहे हो तो नीचे से हम इनपुट करके पास कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप उस फंक्शन के अंदर भी इनपुट कर सकते हो. दैट्स टोटली अप टू यू. सो मैंने यहाँ पर पूछ लिया एंटर द नंबर एंड देन आई कॉल nq. सो nq फंक्शन में दो पैरामीटर्स हैं, तो आपको दो ही पास करने हैं यहाँ से. एक तो आपको q पास करनी है और दूसरा आपको वो नंबर पास करना है जो आपको q में ऐड करना है. सो यू हैव टू पास द नंबर विच यू हैव टू ऐड इन द q. सो आई विल पास दीज टू पैरामीटर्स. उसके बाद आपके पास आ जाएगा elif n अगर 2 है. अगर n आपके पास 2 है तो आपको सिर्फ dq को कॉल करना है, वो अपने आप डिलीट करके प्रिंट भी कर रहा है. सो वी जस्ट नीड टू कॉल दिस elif n अगर 3 है तो आपको डिस्प्ले कराना है, सो यू जस्ट हैव टू प्रिंट q. एंड elif अगर आपका n 4 है सो यू हैव टू टर्मिनेट द लूप, एंड उसके लिए हम लिख सकते हैं ब्रेक. तो इसको हम सेव कर देते हैं, नाम दे देते हैं q एंड रन करके देखते हैं. सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो हमसे ऑब्वियसली ऑप्शंस पूछेगा, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी गिविंग दी इनपुट, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. ठीक है. सो ओके, q फाइल, ओके, इसको कुछ, ओके, लेट मी ओपन इट वंस अगेन. Sub-process did not make connection. See the startup failure section of the IDLE document online. Okay, my IDLE got corrupted. कोई बात नहीं. तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोग्राम IDLE में ही चले, हम उसको पाइचाम में भी चला सकते हैं. सो आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप अपने पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकते हो. आप IDLE में रन करो, आप जुपिटर नोटबुक में रन करो, आप पाइचाम में रन करो, विच एवर इंटरफेस यू यूज़, उससे आपकी कोडिंग चेंज नहीं होगी, कोडिंग विल रिमेन द सेम. तो मैं वही सेम कोड आपको अभी यहाँ पे रन करके दिखाऊंगी. सो इट्स एग्जैक्टली द सेम कोड विच वी आर गोइंग टू रन ओवर हियर. सो हमने ये पाइचाम ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम अभी अपना वही वाला प्रोग्राम ओपन करते हैं, एंड दैट वाज सेव्ड इन डॉक्यूमेंट्स q.py. ठीक है. सो दिस इज द कोड और मैंने कंट्रोल ए. ओके, नाउ सो दैट माय program is part of the project, so I'll make a new file here. और मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी एंड उसमें इसको सेव किया और अब मैं इसको रन करूँगी. सो इफ़ आई क्लिक ऑन रन, आपके पास ये ऑप्शंस आ गई. ठीक है. ऐड इन क्यू, आपने 1 प्रेस किया, वैल्यू एंटर की 89, फिर से मैंने एंटर किया 56, 134, फिर से 1 एंड आई एंटर 47. एंड नाउ इफ़ आई डिस्प्ले इट, सो मैंने डिस्प्ले क्यू को सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं. वी आर गेटिंग 89, 56, 34, 47. सो मैंने इसी ऑर्डर में ऐड किया था. सबसे पहले 89 ऐड किया था, फिर 56, फिर 34 और फिर 47. सो जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया था उसी ऑर्डर में ये उसको शो कर रहा है. अगर आप 2 प्रेस करते हो डिलीट फ्रॉम क्यू, तो इट विल डिलीट 89 आउट ऑफ दिस. आपने फिर से 2 प्रेस किया, नाउ इट शुड डिलीट 56. सो 56 इज़ गॉन. अगर मैं डिस्प्ले करूँगी तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स बच जाएंगे जो कि 34 और 47 है. आप फिर से डिलीट करते हो तो 34 डिलीट हो जाएगा. नाउ ओनली एलिमेंट लेफ्ट इज़ 47. आप अगर अब इंसर्ट करते हो तो वो 47 के पीछे जाके ऐड होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो. सो इंसर्शन इज़ ऑलवेज डन एट द एंड एंड डिलीशन इज़ ऑलवेज डन फ्रॉम द बिगिनिंग.
इफ़ आई डिलीट ऑल द एलिमेंट्स, अब आपका 80 भी डिलीट हो चुका है, अब अगर आप डिलीट सेलेक्ट करोगे तो वो कहेगा अंडर फ्लो क्यू इज़ एम्प्टी, देयर इज़ नथिंग टू बी डिलीटेड नाउ, राइट. सो हम दोबारा से इंसर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ हाउ द होल प्रोग्राम गोज ऑन. सो दैट इज़ द क्यू थिंग. ये तो मेन्यू है और मेन आपके जो फंक्शंस हैं वो ये थे. सो दिस इज़ द कोड फॉर क्यू. आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इसमें से ब्लैंक की फॉर्म में, या आपको कोड देकर उसमें कोई एक ब्लैंक छोड़ देंगे या आउटपुट पूछ सकते हैं. ऑब्वियसली MCQs हैं तो प्रोग्राम बनाना तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट येस दिस इज़ द वे यू कैन गेट द क्वेश्चन. आपको इसका हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए. अंडरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो क्या होता है, फ्रंट क्या है, रेयर क्या है, ठीक है, फिफो क्या होता है, लिफो क्या होता है, और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स स्टैक के आने के चांसेस बहुत हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको प्लीज़ डिटेल में कर लेना. ऑलरेडी मैंने चैनल पे कराया हुआ है. वीडियोस को मैं पुट कर दूंगी इन योर प्लेलिस्ट एज वेल एज आई गिव अ लिंक समवेयर हियर, सो आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. सो दैट इज़ ऑल अबाउट क्यू. कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर समझ आ गया है तो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि येस मैम समझ आ गया, इट वॉज आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एंड ऑल. और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ 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 शेयर द चैनल with your juniors, with your classmates, and ask them to subscribe as well. It's absolutely free, and I'll try to give you quality content for not only your 11th 12th और entrance exam but also for your BCA BTech BSc जो भी आप इस entrance के बाद करोगे उसके जो subjects होंगे उसकी classes भी आपको channel पे मिलेंगी. So share ज़रूर करना और सबको subscribe करने के लिए भी कहना है. So that's it for this one. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.